और बचा हुआ है, यहाँ तक का एरिया मैं वेट करूँगा इस जगह पे, ठीक है। तो $100 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी, जनरली आप देख सकते हो $700 की इक्विटी जा चुकी है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर इट। इसे क्लोज कर दूंगा मैं थोड़ा सा ऊपर जाते ही। दीज आर जस्ट एरिया एंड वी कैन वेट फॉर इट लाइक दिस, क्योंकि देखो ऊपर से बेस प्रेशर आना भी शुरू हुआ, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई, दोबारा से रिट्रेस करेगी, टाइम लेगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको जो है जनरली 110 या 120 पे पुल आउट कर दूं। जस्ट वेट फॉर द 110 और 120 वी हैव, क्योंकि अभी इसके अंदर जो पोर्शन है वो और हमें वेट करने पर मजबूर कर सकता है, और यहाँ मेजर सप्लाई देखने को मिलेगी, उसके बाद उठना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसका हो सकता है। एंड यू कैन सी गाइस आई हैव जस्ट क्लोज इट। यहाँ से मैंने 115 और 120 पे क्लोज कर दिया है इस जगह पर। ये इसलिए क्योंकि देखो अब क्या है कि थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ एलिप्स बन गया है, और एलिप्स के बाद की जो डिमांड है वो इंटरचेंज भी हो गई है। एंड मार्केट ऊपर से बेरिश प्रेशर का जो इनिशिएशन है वो दिखाना शुरू करेगी। थोड़ी सी डिमांड यहाँ दिखाई, ऐसी बात नहीं, मार्केट और ऊपर जाएगी, ऊपर तो जाएगी, बट ये टाइम ले लेगी, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास जनरली। एंड यू कैन सी आज हमारे पास जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरली 50 और 64 के करीब आप कह सकते हो कि वही 112 या $115 का भी प्रॉफिट है, उसमें से आप ये कट कर सकते हो। एंड लिटिल कमीशन लाइक दिस, बहुत ही छोटा सा कमीशन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो एरिया है, एंड यू कैन सी देखो सप्लाई आ रही है। दैट इज़ द थिंग जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ गिरने के लिए तैयार है। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत नीचे आ जाएगी, बट नीचे आएगी और हमारा टाइम खाएगी, ऊपर जाना इसे ऊपर ही है, लेकिन ये टाइम खा के जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें टाइम और स्पेंड करूँ कुछ, सिर्फ 20 पॉइंट के मूव के लिए मैं यहाँ पर कम से कम 20 मिनट दे दूँ मार्केट को। इट जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव द एवरेज अमाउंट, सो इट जस्ट वे छोटा सा मार्केट ने हमें पुल बैक यहाँ पर दिया था, आप देख सकते हो इस जगह पर, ठीक है। मैंने इसमें क्लोज नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट था, सप्लाई का ज़्यादा नीचे आने की कोई वो था ही नहीं इसके अंदर पोर्शन। सो वी हैव ए परफेक्ट FMFR एंड देन मूव आप देख सकते हो। सो यस वी हैव दिस। सो इसमें जो मेजर थिंग है बताने के लिए आपके पास यही था कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इनसाइडर सप्लाईज को यूज़ किया है गाइस। देखो कुछ भी हो जाए, यहाँ सिंपल पोर्शन इनसाइडर सप्लाई का है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको रेड ट्रैप का यूज़ करके बताया, रेड ट्रैप का FMFR है, एंड देन फिर मार्केट ऊपर चली गई। अगर यहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाता तो फिर मार्केट मेरी यही वाली ही टेक प्रॉफिट कर देती, करीब मेरे को $250 में मिल जाते, बट मैंने 115 पे क्लोज किया है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं दोबारा से इसके अंदर करूँगा। 1 ट्रेड इज़ एनफ फॉर डे, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे दिन में 10-15 पोजीशन चलनी है, दिस इज़ एनफ। सो मिलते हैं आपसे गाइज नेक्स्ट ट्रेडिंग सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड बी पेशेंट एवरी टाइम। पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी यहाँ देखो कितना पेशेंस रखा मैंने, मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगी, इसलिए मैंने दूसरी पोजीशन भी पुल करी थी। एंड देन अगर ये ज़्यादा नीचे आ जाती तो मैं इसके अंदर करीब करीब कुछ ही परसेंटेज के लॉस को बुक करके इसको ख़त्म कर देती, बट पूरी पॉजिटिविटी थी मुझे इसमें कि ये नहीं आने वाली नीचे, तो इसमें मैंने कोई एरिया नहीं लगाया। आप इसमें देखोगे तो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं कराया किसी को भी, इसी वजह से, क्योंकि इसमें मुझे पूरा भरोसा था कि ये थोड़े रेंज में घूमेगी, देन उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये अप साइड कर रही थी, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में मूव करी। तो ऐसे कंडीशन में मैं जनरली कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगा सकता। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज।